How to manage your study with worksheet and tuition classes? Hello students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. सो गाइज यहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसा टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ जो एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जिसमें आप अपनी वर्कशीट, ट्यूशन क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी तीनों को ही मैनेज कर सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, please I request hit the subscribe button and click on bell icon for never miss any update and any topic video. सो गाइज यहाँ पे आपको टाइम टेबल का एक कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है. इसे आपको समझना होगा कि आपको कैसे क्या करना है. ओके और इस टाइम टेबल को क्लास 9, 10 कोई भी क्लास बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकती है. ये सब पे काम करेगा और 9, 10th के लिए तो बेसिकली ये 9th और 10th को ध्यान में रख के बनाया गया है. ओके सो यहाँ पे मैंने आपके लिए टाइम रखा है 8 to 11 AM. मॉर्निंग का 8 से 11 बजे का जो टाइम रखा गया है ये आपको वर्कशीट के लिए रखा गया है. इस टाइम स्लॉट में आपको वर्कशीट जो भी स्कूल से प्रोवाइड की जाती है मॉर्निंग में आ जाती है उसे आपको करके सबमिट करना है एट एनी हाउ. आपको 11 बजे तक, ये नहीं पूरा दिन वर्कशीट लेके बैठे हैं, 11 बजे तक आपको वर्कशीट ख़त्म कर देनी है और उसे सबमिट कर देना है डेली बेसिस पे. ओके अब यहाँ पे देखिए मैंने 8 बजे क्यों टाइम रखा है. मैं 6 बजे से 7 बजे से रख सकती थी क्योंकि मैंने कहा ये एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टाइम टेबल है. क्योंकि मैंने एक सर्वे किया था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये कहा था कि वो 8 बजे के बाद उठते हैं या 7 बजे के बाद उठते हैं. ओके 10 बजे के बाद वाले भी कुछ थे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को 8 बजे से ही वो पढ़ सकते हैं, उससे पहले वो उठे नहीं होते हैं. तो यहाँ पे 8 से 11 आपको रखा गया है. आपको वर्कशीट करनी है, कॉपी में करनी है, टीचर को सेंड करनी है. इसके बाद 11 से 3, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक टाइम है. जब आप वर्कशीट कर रहे हो तो लिखते हो, समझते हो, वीडियो देखते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है. अब आपको 11 से 3 का टाइम जो दिया गया है वो आपको लंच या रेस्ट के लिए दिया गया है. 11 से 3 का जो टाइम है इसमें आप कुछ भी कर सकते हो. कोई नहाता है, कोई लंच करता है, कोई आसपास क्रिकेट खेलने जाता है. तो जिसका जो भी काम है, रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, जो मर्जी वो कर सकते हो. ये आपका रेस्ट टाइम है, आपका अपना टाइम है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. ओके इसके बाद आपको अगला स्लॉट दिया गया है 3 बजे से 5 बजे का. 3 बजे से 5 बजे यहाँ पे आप अपना खेल कूद के माइंड फ्रेश करके आएंगे. 3 से 5 आपको 2 घंटे दिए गए हैं सेल्फ स्टडी के लिए. यहाँ पे आप अपनी करने वाले हैं सेल्फ स्टडी. ओके इसके बाद आपको 5 to 6, जैसे ही 5 बजे सेल्फ स्टडी का टाइम ख़त्म होगा 5 to 6 अगेन आपको ब्रेक लेना है. एक स्लॉट की पढ़ाई के बाद तुरंत दूसरे स्लॉट में नहीं जाना है, आपको एक ब्रेक लेना है. ये 5 to 6 आपका टी टाइम हो सकता है, थोड़ा सा खेलने का टाइम हो सकता है. तो ये आपका ब्रेक टाइम है. इसके बाद आपको एक अलग स्लॉट दिया गया है 6 to 8 PM का. यहाँ पे आपको ट्यूशन या कोचिंग क्लास, तो देखिए इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो. यहाँ पे आपको 2 स्लॉट नज़र आ रहे हैं, एक 3 से 5, एक 6 से 8. पढ़ना क्या कब कैसे है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. पहले इस चीज़ को समझ लो. 2 स्लॉट दिए गए हैं, एक 3 से 5, एक 6 से 8. अब कुछ बच्चों की देखिए दिल्ली में जो ट्यूशन क्लासेस चलती हैं रात को 10 बजे तक चलती हैं. तो कुछ बच्चों की ट्यूशन क्लासेस अगर 3 से 5 बजे ट्यूशन क्लासेस होती हैं तो वो अपने सेल्फ स्टडी का टाइम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 6 से 8 वाले टाइम स्लॉट में. और जिनका ट्यूशन क्लासेस 6 से 8 में के बीच में आता है वो अपना सेल्फ स्टडी 3 से 5 कर सकते हैं. तो आप इसे अपने ट्यूशन क्लासेस के अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हैं कि 3 से 5 में आपकी कोई स्कूल की क्लास है या आपकी ट्यूशन क्लास है तो सेल्फ स्टडी 6 से 8 कर लीजिए, और 6 से 8 अगर ट्यूशन क्लास है तो आप सेल्फ स्टडी 3 से 5 कर लीजिए. ये तो हो गया कि आप वर्कशीट कब करेंगे, सेल्फ स्टडी कब करेंगे, ट्यूशन क्लासेस कब करेंगे और खेलेंगे कूदेंगे कब, ये भी बच्चे बोलते हैं, इसे भी इंक्लूड करिए. और देखिए खेलने कूदने के बाद भी आपका बहुत टाइम बच रहा है. ये आपको लंच ब्रेक का टाइम दिया था, ये भी ब्रेक का टाइम दिया था. 8 बजे से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो वो आपका पर्सनल एडवांटेज टाइम है. और 8 बजे के बाद जब तक आप सोते नहीं है वो भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है. 8 से लेकर 9, 10, 11 बजे से पहले बच्चे सोते नहीं है तो जो भी वो टाइम है वो आपका एक्स्ट्रा टाइम है. तो देखिए आपको बस पढ़ना बहुत ही कम टाइम है. अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कब क्या पढ़ना है. ओके तो सेल्फ स्टडी रूटीन यहाँ पे मैं बता दूं. देखिए वर्कशीट में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो जो करवाई जा रही है वो आप करते चलेंगे डेली बेसिस पे. ट्यूशन क्लासेस में भी जो भी आपको करवाया जाता है वो आप
डेली बेसिस पे करते जाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी का रूटीन सेट करना है कि आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है। सो सेल्फ स्टडी रूटीन में आपको क्या करना है, 2 घंटे मैंने दिए हैं सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप 3 to 5 वाला सेल्फ स्टडी स्लॉट ले रहे हैं या कोई सा भी ले रहे हैं, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। उन 2 घंटे में आपको रेगुलर बेसिस पे मैथ्स करनी है। मैथ्स को आपको डेली करना है। 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स को आप एक भी सिंगल डे स्किप नहीं कर सकते। अगर जैसे किसी दिन हो गया कि ट्यूशन में भी बहुत मैथ्स करी है, वर्कशीट में भी बहुत मैथ्स करी है, आप सोचो यार मैथ्स को स्किप कर दें, नहीं कर सकते। अगर आपका थोड़ा कम मन कर रहा है तो 20 मिनट के बदले 15 मिनट करो या 10 मिनट करो। केवल एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करके लगा के देख लो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, बट करना है क्योंकि कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करनी है, उसे एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। ओके, तो 2 आवर है आपके पास क्या, सेल्फ स्टडी के लिए। यहाँ पे आप डेली 20 मिनट मैथ्स करेंगे रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद आता है आपका थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी सब्जेक्ट में आपका आता है साइंस एंड एसएसटी। ध्यान से समझना, हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडी। तो मैथ तो आपको डेली रेगुलर बेसिस पे करनी है। अब बचा साइंस एंड एसएसटी। तो साइंस एंड सोशल स्टडी को आप अल्टरनेट डेज पे करोगे। यहाँ पे आपको डेली सेल्फ स्टडी के 2 घंटे मिल रहे हैं, वहाँ पे डेली आप 15 से 20 मिनट मैथ्स करोगे और अल्टरनेट डेज पे आपको साइंस और एसएसटी करनी है। जैसे एक दिन मंडे को आपने साइंस पढ़ा, फिर अब ट्यूसडे को एसएसटी पढ़ो, फिर अगले वेडनेसडे को साइंस पढ़ा, फिर थर्सडे को एसएसटी पढ़ो। ऐसे अल्टरनेट डेज पे एक एक दिन छोड़ छोड़ के साइंस और एसएसटी को आपको सेट करना है सेल्फ स्टडी में। अब बच्चे बोलते हैं हम लैंग्वेज को कहाँ रखेंगे, यानी लैंग्वेज में आ जाता है आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो हम लैंग्वेज को कब करेंगे, तो लैंग्वेज को आपको वर्कशीट के साथ साथ करना है। वर्कशीट में अगर आप चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो आपको लैंग्वेज को बहुत सारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, जैसे ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण में, हिंदी में और इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे दिक्कत आती है, उन्हें लगता है इसके लिए हमें अलग से टाइम देने की ज़रूरत है। तो लैंग्वेज के लिए आपको वर्कशीट वाला जो टाइम रखा गया है, वहाँ पे आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन लैंग्वेज के लिए टाइम निकाल सकते हो कि आज मैं वर्कशीट थोड़ा जल्दी करके और आधे घंटे या 1 घंटे यहाँ पे मैं इंग्लिश का एक टॉपिक, एस्से राइटिंग का देख लेता हूँ, आर्टिकल का देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपका जो वर्कशीट वाला स्लॉट है, वहाँ पे आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपको लैंग्वेज के लिए टाइम वहाँ पे निकालना है, जिस टॉपिक में आपको डाउट है। तो ये क्लियर हो गया कि डेली जो भी आपका सेल्फ स्टडी का 2 घंटे है, उसमें मैथ्स को डेली करना है। अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं खुद से। थ्योरी सब्जेक्ट अल्टरनेट डेज पे करना है, साइंस और सोशल स्टडी, और लैंग्वेज को वर्कशीट के टाइम पे करना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी सारी चीज़ों को डेली बेसिस पे मैनेज कर पाएंगे। सो गाइज, ये था आपका टाइम टेबल। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।